देखिए, सत्ता का लालच करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कोई अध्यक्ष है तो वो लालच नहीं कर सकता। यहाँ तो कहा जाता है हमारे देश के अंदर तो कि आजकल लोग टारगेट करके प्रधानमंत्री बना लेते हैं। प्रधानमंत्री किराए पर रख लेते हैं कि हम प्रधानमंत्री रखेंगे और हम ये काम कराएँगे, ₹1 में ज़मीन भी लेंगे, दुनिया भर के संसाधन लेंगे, अपने लिए सेटिंग करने के लिए दूसरे देश में भेजेंगे। तो यहाँ तो एक मतलब एक ट्रेंड चल पड़ा। तो ये बार एसोसिएशन का अध्यक्ष होना तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो अम्बेडकर जी से इतनी नफरत क्यों है इन लोगों को? देखिए, अम्बेडकर जी का जो व्यक्ति मुकाबला नहीं कर सकता ना, कहते हैं कि अंगूर खट्टे वाली कहावत सुनी होगी। अंगूर खट्टे वो व्यक्ति कहता है जब कोई चीज़ आपकी पहुँच से बहुत दूर होती है। अम्बेडकर जी की जो सोच थी वो कहीं ऊँची सोच है। उस महान व्यक्ति की शख्सियत के बारे में अगर बात की जाए, संविधान सभा के अंदर जितने लोग संविधान लिख रहे थे, शायद उन सब में सबसे ज़्यादा जो मेहनत थी, वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की थी, जिन्होंने इस देश को दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान दिया और इसके लिए कोई कहने शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी। और अगर ये सब चीज़ें आज हमें मिली हैं, इसी बदौलत आज हम बोल पा रहे हैं और आप पत्रकारिता कर पा रहे हैं और ऐसे महान व्यक्ति, ऐसी महान शख्सियत के बारे में अगर कोई व्यक्ति कुछ भी कहने की कोशिश करता है, तो मुझे तो लगता है कि उस व्यक्तियों पर तुरंत प्रभाव से एनएसए लगना चाहिए और बिना सुनवाई के, जैसे पंजाब से अमृतपाल सिंह को उठा करके असम में डिब्रूगढ़ जेल में डाल दिया गया, सांसद बनने के बाद भी वो व्यक्ति बाहर नहीं आ पा रहा। ऐसे लोगों को उठा करके ऐसी जगह डाल देना चाहिए और उनकी कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस हमारे देश में न्याय जो है वो गरीबों के लिए नहीं है, उन्हीं सत्ता के दलालों के लिए है, जो ये सब कुछ करने के बाद भी बच जाते हैं। सर, आप अम्बेडकर जी की तारीफ कर रहे हैं और उनकी तारीफ किसे बता रहे हैं, लेकिन अनिल मिश्रा कह रहे हैं उन्होंने संविधान लिखा ही नहीं, वो तो गंदे आदमी। देखिए, मैं फिर वही बात दोहराना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता कि मिश्रा जी ने संविधान पढ़ा भी है। बाबा साहब के बारे में उन्होंने कुछ पढ़ा भी है। अगर वो पढ़ लेते तो शायद वो इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाते कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान की एक क्लॉज जो लिखी गई है, कितनी गहराई से एक क्लॉज लिखने के लिए कम से कम 100 एस्पेक्ट को रीड करना, स्टडी करना, पूरी दुनिया के, ये संविधान ऐसा नहीं कि कॉपी किताब ली और लिख दी, पूरे देश के जितने संविधान थे उन सभी संविधानों को पढ़ करके एक क्लॉज को लिखना, और जितनी मेहनत, दिन रात उन्होंने मेहनत की, तो कई बार तो ये भी कहा जाता है कि शायद बाबा साहेब की उम्र और बहुत लंबी हो सकती थी, क्योंकि उन्होंने इसमें इतनी कड़ी मेहनत की कि उनको समय से पहले ही बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ा, अपनी हेल्थ के चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। ये बढ़िया नहीं। फिर आखिर इतनी नफरत क्यों है अम्बेडकर जी से, संविधान से, इन लोगों को खास? देखिए, इनको नफरत क्या है पहले तो समझना पड़ेगा। देखिए, हमारे देश के अंदर संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो हमारे देश के अंदर सत्ता में कुर्सी पे बैठे हैं जो नेता, उनकी जिम्मेदारी है। यही जंतर मंतर की बात है, पार्लियामेंट स्ट्रीट की बात मैं आपको बता देता हूँ। रोड पर संविधान की प्रतियां फाड़ी जाती हैं और उन्हें जलाया जाता है, और वो जलाने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, किसी भी धर्म की कोई भी एक किताब ले लीजिए, आप उसे जलाना तो दूर की बात है, आप केवल एक फाड़ने की हिम्मत कर लीजिए, साहब कॉलोनियों की कॉलोनियां जला दी जाती हैं, कॉलोनियों की कॉलोनियां, हजारों लाखों लोगों को मार दिया जाता है, जिंदा जला के मार दिया जाता है, लेकिन अफसोस हमारे देश को चलाने वाले संविधान की रक्षा के लिए कोई नहीं है। अम्बेडकर को तमाम लोग कह रहे हैं कि ब्रिटिश के एजेंट थे। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि ब्रिटिश के एजेंट थे। आज की तारीख के अंदर आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सुन रहे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर मोदी जी के बारे में एक वक्तव्य रख रहे हैं कि मोदी जी मुझे खुश करने के लिए रशिया से तेल खरीदना कम कर रहे हैं, और ऐसी एक बार नहीं, मुझे लगता है कि शायद 70-80 बार वो चीजें दोहरा चुकी है। उन्होंने पाकिस्तान से युद्ध रुकवाया। तो अब यहाँ पर बाबा साहेब की अगर बात करें, उस महान व्यक्तित्व के बारे में तो कुछ है ही नहीं, ऐसा किसी इतिहास में नहीं है, किसी किताब में नहीं है, और ये चीजें तो हम अपनी लाइफ के अंदर सामने देख रहे हैं। तो मिश्रा ज्ञान राव ने लिखा है संविधान को, डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा है। देखिए, आपको ना पूरे इतिहास में जाना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात इससे मैं आपको बता देता हूँ, संविधान सभा के अंदर जब चैलेंजेस हो रहे थे ना, क्वेश्चंस हो रहे थे, उस संविधान सभा के क्वेश्चन आंसर को आप पढ़िए कि उस क्वेश्चन आंसर के टाइम पे, एक दो क्वेश्चंस तो मैं रिपीट भी कर दूंगा, उन क्वेश्चन आंसर से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि उन क्वेश्चंस का रिप्लाई कौन कर रहा था। अब मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। संविधान सभा में एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक बात बताइए, हो सकता है कि कल आने वाले समय में चुनाव हो, एक पार्टी की सरकार बन जाए और वो पूरे बहुमत के साथ भी बन जाए,
और कहीं ऐसा हो कि पूरी की पूरी सीटें जो है एक ही पार्टी को चली जाए। जैसा अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी आपने महाराष्ट्र के चुनाव में देखा कि नॉमिनेशन ही नहीं हुआ, लेकिन वो इंटेलिजेंट व्यक्ति, वो समझदार व्यक्ति, वो महान व्यक्ति उस वक्त इन चीजों को भांप चुका था कि क्या होगा। तो उन्होंने ये बोला कि जब कोई विपक्ष में नहीं होगा, विपक्ष में कोई कुर्सी खाली होगी, तो जनता, देश की आम जनता परमानेंट विपक्ष होगी। आप वोट डालिए, अपनी मर्जी के नेता को चुनिए, लेकिन चुनने के बाद उसके गुलाम मत बनिए, उसके चाटुकार मत बनिए। आपका रोल विपक्ष का है, वोट देकर के विपक्ष में आ जाइए। इसकी जो बात है वहीं पे अमेरिका तक बाबा साहब को मानता है, जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, अभी तक वो म्यूजियम में तब्दील करके रखा है। लेकिन भारत में जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ है, वहाँ पे ऐसी दुर्दशा है कि जाति की वजह से जो है बाबा साहब को गंदा आदमी, नीच आदमी, इस तरह की बातें बोली जा रही है। वो इसलिए क्योंकि आप और हम जो देश का युवा है, कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिस दिन आप और हम ये जिम्मेदारी उठा लेंगे ना, तो उस दिन किसी की हिम्मत नहीं होगी कहने की। और आज यकीन मानिए, आज देश, पूरा देश एक निगाह से देख रहा है, एक उम्मीद से देख रहा है कि कोई तो आएगा मसीहा जो इस देश को बचाएगा। और जरूरत है, आज जरूरत है। आज तक हमें भी कभी नहीं लगता था, लेकिन आज जिस स्तर पे हम पहुंच चुके हैं, जिस स्तर पे लोकतंत्र पहुंच चुका है, जिस स्तर पे संविधान को खत्म करने के लिए शक्तियां इकट्ठी हो रही हैं, चाहे उसमें यही मान लिया जाए कि अमेरिका शायद हमारे संविधान को खत्म करना चाहता है, जो मोदी जी को रिमोट कंट्रोल से नचाने का काम कर रहा है। सर, सवाल अभी वही है कि यहाँ बलात्कारियों को वकील मिल जाते हैं, फूल मालाएं पहनाई जाती है, लेकिन जो संविधान निर्माता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से इतनी नफरत क्यों? देखिए, इनको हर उस शख्स से नफरत है जिसका ये मुकाबला नहीं कर सकते। खाली बाबा साहब की बात नहीं है, ये गांधी जी की समाधि पे हर 2 अक्टूबर को जाके नाक रगड़ते हैं, लेकिन हार किसको पहनाते हैं? गोडसे को। तो ये दो गले हैं। हम दिखाएंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। अनिल मिश्रा दोगला, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन उनके समर्थक सड़कों पे लोग आ रहे हैं। देखिए, मैंने वो कौन है? वो एक उक्त समुदाय के लोग हैं जिनको भारत में जहरीला पानी, गंदा पानी पीकर मरते हुए 14 हिंदू नहीं दिखते, लेकिन बांग्लादेश में मरता हुआ एक हिंदू दिखता है, क्योंकि इनको अपने आका से जो आदेश मिला उस आदेश को का पालन करना है। अम्बेडकर जी का फोटो जलाया जा रहा है, मूर्ति तोड़ी जा रही है, सरकार खामोश रहती है, कहाँ पे इसके पीछे है पावर? देखिए, मैंने अक्सर अपने वीडियो में एक चीज बोलता हूँ कि जो सत्ता में लोग हैं ना, वो बहुत प्लानिंग वाले हैं, बहुत जबरदस्त प्लानिंग करते हैं भाई। एक काम को करने से पहले 20 बार उस पर प्लानिंग की जाती है, उसकी रिहर्सल की जाती है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। कोई भी काम ले लीजिए इनका, ऐसा नहीं है कि आकर क्या। जैसे मैंने एक इंटरव्यू में मेरे से सवाल पूछा जा रहा था, तो मैंने बताया कि अभी इंदौर वाले मसले को दबाने के लिए जो एक नेता ने किसी पत्रकार के साथ अभद्रता भी की, तो उसके, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि होता क्या आजकल ना बड़ा आसान हो गया है कि टारगेट कर लिया जाता है। डरते हैं आप लोग? नहीं, डरने की बात नहीं है, डरते तो हम उसके अलावा किसी से नहीं है। अच्छा। करने वाली वही शक्ति है, एक श्वास कोई बढ़ा नहीं सकता और एक श्वास कोई घटा नहीं सकता। लेकिन बात यह है कि अब जो मैं बात बता रहा था कि अब हुआ क्या कि जब वो मुद्दा उठ करके दोबारा उछलने लगा कि वो मुद्दा जो है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की इमेज को डेंट करने तक ना पहुंच जाए, लोग इकट्ठे होने लगे, वहां पर अंकिता भंडारी वाला मुद्दा उठने लगा, तो अब क्या करना था? अब मुद्दे को डाइवर्ट करना था। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री इनके पास में डाइवर्ट करने के लिए हैं, तुरंत आ गई और शहीद आजम भगत सिंह, जो देश के महान क्रांतिकारी, जिसका बलिदान, जिनका देना ये देश आने वाली सदियों तक नहीं दे पाएगा, उनके बारे में ऐसी अभद्र बात वो बोल जाती हैं। उनके दिए हुए बलिदान को किस तरीके से, मतलब वो रिहर्सल करी जाती है, और रात को रिहर्सल करके आई होंगी और वो रिहर्सल आकर के वहां पर विधानसभा में बोल देती है। क्या ऐसे लोगों को जमानत मिलना चाहिए, अनिल मिश्रा जैसे लोग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। तो बड़ी दुखदाई बात है कि हमारे देश के संविधान निर्माता, संविधान लिखने वाले महान व्यक्ति, जिसने अपने दिन रात एक करके अपने जीवन का अनमोल अमूल्य समय, क्योंकि वो उस वक्त सत्ता के बहुत नजदीक थे, चाहते तो वो पूरा विश्व घूम सकते थे, लग्जरी में रह सकते थे जैसे आज के नेता घूमते हैं। लेकिन आज भी सोशल मीडिया पर इनको लेकर ट्रेंड चलाया जा रहा है कि इनको रिहा करो अनिल मिश्रा को। देखिए, हमारे देश में तो ट्रेंड है बलात्कारियों को रिहा करो, आतंकवादियों को रिहा करो,
तो ये तो हमारे देश का ट्रेंड है भाई, आज बन चुका है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो मैंने बोला उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, ये तो रिहर्सल करके प्लानिंग की जाती है, और अगर अरेस्ट भी दिखाएंगे तो टेम्परेरी दिखाएंगे, और जमानत भी रद्द होगी तो टेम्परेरी रद्द होगी। उसको बोला हो तो अंदर बैठ के एंजॉय करते रहे, खाना पीना जो तुझे चाहिए तेरे को अंदर मिलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। इतने दिन बाद तू बाहर आएगा और बाहर तेरे परिवार को सूटकेस भर के नोट पहुंच जाएंगे, जैसे जजों के घर पे 15-15 करोड़ रुपए जले हुए मिलते हैं आजकल। चलिए।